दोस्तों क्या हुआ जब एक अमीर बाप की लड़की ने एक गरीब रिक्शे वाले से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगी। लेकिन रिक्शे वाले ने एक झटके में उसका रिजेक्ट कर दिया। फिर जब लड़के को सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 5:45 का वक्त था। प्रिया उसकी सालों की मेहनत आज दांव पर लगी थी। उसका आज एक एग्जाम था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन आज कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। एक तो आज वह घर से ही लेट थी, ऊपर से उसकी कार बीच रास्ते में ही खराब हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? प्रिया ने बीच सड़क पर हताश होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। अब क्या करूं? उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अगर वह इन 15 मिनट में कॉलेज नहीं पहुंच पाई तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी, तभी ट्रैफिक की एक छोटी सी दरार में से उसे एक पुराना रिक्शा दिखाई दिया। प्रिया ने बिना एक पल सोचे उस रिक्शे को रोका और बोली, भैया मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचा दो। मेरी 7 साल की मेहनत सब इसी एग्जाम पर टिकी है। मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगी, बस मुझे 10 मिनट में एग्जाम सेंटर पहुंचा दो। आकाश ने एक क्षण के लिए सोचा। उसके मन में पैसे का लालच आया, लेकिन उसकी आंखें तुरंत शांत हो गई। नहीं मैडम, मैं पैसे नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ वक्त की क्या कीमत होती है। आप बस बैठिए, मैं आपको वक्त पर पहुंचा दूंगा। आपके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। आकाश ने तेजी से पैडल चलाना शुरू किया और कुछ ही देर में रिक्शा कॉलेज के विशाल गेट के सामने आकर रुका। जाइए मैडम, आपके पास 2 मिनट है। प्रिया ने जल्दी से बटुआ निकाला और नोट उसकी तरफ बढ़ाए। यह लो और सुनो, तुम यहीं रुकना, मैं वापस आऊंगी, मुझे घर भी लौटना है। वह यह कहकर एग्जाम सेंटर के अंदर चली गई। 2 घंटे बाद जब प्रिया आत्मविश्वास से बाहर निकली तो उसने देखा कि आकाश वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तुम अभी भी यहीं हो? प्रिया ने हैरानी से पूछा। आपने कहा था ना मैडम रुकने को, आकाश ने सीधा जवाब दिया। तभी उसकी सहेलियां तानिया और मीसा वहां आ गई। वे दोनों विदेश में उसके साथ पढ़ती थी। उसकी नजर आकाश और रिक्शे पर पड़ी। अरे वाह प्रिया, क्या बात है, आज तो मर्सिडीज से आई हो। यह तो रिक्शा का लग्जरी मॉडल लग रहा है, तान्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा और मीशा ने भी जोड़ दिया, और ड्राइवर भी तो काफी हैंडसम है। प्रिया, लगता है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। दोनों जोर से हंस पड़ी। प्रिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तान्या, तमीज से बात करो, उसने सख्त लहजे में कहा। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपमान का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। प्रिया ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर कहा, आकाश मैं माफी चाहती हूँ, यह सब कोई बात नहीं। मैडम, आकाश की आवाज सपाट थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। पैसा और क्लास आदमी के दिल पर जो ताला लगाते हैं वह शायद मरने के बाद ही खुलता है। बैठिए, आपको घर छोड़ दूं। प्रिया चुपचाप बैठ गई। रास्ते में उसने धीरे से कहा, आकाश तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या करते हो तुम? मुझे तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, शायद मजबूरी में यह काम कर रहे हो। आकाश ने गहरी सांस ली। मैडम, यह मजबूरी नहीं, किस्मत का खेल है, वरना आज हम इस हालात में ना होते। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मेरा सपना एक लॉजिक की कंपनी शुरू करने का था, लेकिन पिता की तबीयत खराब हुई, सारा पैसा इलाज में चला गया, फिर कर्ज चढ़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि मुझे रिक्शा चलाना पड़ा ताकि माँ बाप का पेट भर सके और कर्ज का थोड़ा बहुत ब्याज चुका सकूं। रिक्शा रोज की रोटी देता है, पर हर दिन मेरा आत्मसम्मान खा जाता है। प्रिया चुप हो गई। उसे गहरा दुख हुआ। आकाश ने पूछा, आप क्या करती हैं मैडम? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं विदेश में थी, पिछले साल ही मास्टर्स पूरी की है, अब पापा का बिजनेस संभालना है। अच्छा, तो आपका जीवन तो किसी रानी से कम नहीं होगा। आकाश ने हल्का सा व्यंग किया। प्रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन उस मुस्कान में एक ठहराव था। रिक्शा एक विशाल बंगले के सामने रुक गया। बंगले का गेट किसी 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। यही है मेरा घर, प्रिया ने कहा। गेट पर खड़े 2 सुरक्षा गार्ड ने तुरंत सैल्यूट किया। तभी पोर्ट से प्रिया के माता पिता मिस्टर और मिसेज वर्मा बाहर आए। प्रिया, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मिस्टर वर्मा बोले। तभी मिसेज वर्मा की नज़र आकाश पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बेटा,
तुम मिसेज वर्मा के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। मिस्टर वर्मा ने भी आकाश को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह आगे बढ़े और सीधे आकाश के पास पहुंच गए। तुम तो आकाश हो, मेरे दोस्त रामनाथ के बेटे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मिस्टर वर्मा की आवाज में आश्चर्य, दुख और स्नेह सब कुछ था। आकाश भी अपने रिक्शे से उतर गया। वह इस भव्यता और अचानक हुई पहचान से हक्का बक्का था। अंकल आप? मिस्टर वर्मा, पापा ने बताया था आप उनके बिजनेस पार्टनर थे। लेकिन आकाश के शब्द बीच में ही रुक गए। अरे मेरे लाल, यह सब क्या है? तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई, सब क्या हुआ? मिस्टर वर्मा ने भावुक होकर पूछा। प्रिया अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी रह गई। जिस लड़के को वह एक आम रिक्शा वाला समझ रही थी, वह उसके पिता के सबसे पुराने और प्रिय मित्र का बेटा निकला। उसकी आंखों में एक साथ कई भावनाएं दौड़ गई, आश्चर्य, शर्मिंदगी और एक अजीब सा लगाव। प्रिया की माँ ने अब जाकर बात संभाली। प्रिया, अंदर चलो बेटा, आकाश को अंदर लाओ। यह रामनाथ के बेटे हैं जिनके साथ हम कभी बिजनेस करते थे। अब देखो इसने क्या हाल बना रखा है। मिस्टर और मिसेज वर्मा ने आकाश की पूरी कहानी सुनी। कैसे उसके पिता बीमार पड़े, कैसे कर्ज बढ़ा और कैसे उन्हें सब कुछ छोड़कर रिक्शा चलाना पड़ा। उनकी आंखों में नमी थी। बस अब और नहीं बेटा, मिस्टर वर्मा ने कहा। तुम हमारे बेटे जैसे हो। कल मेरे मैनेजर से मिलना, तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा और अब तुम मेरी कंपनी में काम करोगे। आकाश ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और फिर नीचे रख दिया। उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मसम्मान और दृढ़ता थी। अंकल, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरे पिता के दोस्त हैं, लेकिन माफी चाहता हूँ, मैं आपका पैसा नहीं लूंगा और ना ही आपकी दया पर नौकरी कर सकता हूँ। मिस्टर वर्मा चौंक गए। क्या मतलब? बेटा क्यों नहीं? अंकल, पापा ने मुझे सिखाया था कि अगर गिरो तो अपनी मेहनत से उठो। मैं रिक्शा चला सकता हूँ पर किसी की दया पर नहीं जी सकता। मैं कर्ज अपनी मेहनत से चुकाऊंगा। प्रिया यह सब एकटक सुन रही थी। यह लड़का जो पैसों से गरीब था पर आत्मसम्मान में राजा था, उसे लगा कि सचमुच इस इंसान में कुछ तो बात है। अगले दिन प्रिया आकाश से मिली। उसने नाटकीय अंदाज में कहा, आकाश प्लीज मुझ पर एक एहसान करो। आकाश घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि प्रिया ऐसी बात क्यों कह रही है। प्रिया ने आगे कहा, आकाश पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। कुछ पल सोचने के बाद आकाश ने सिर हिला दिया। प्रिया बोली, देखो मैं विदेश से पढ़ी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, डिग्री, बंगला, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रिया की बात सुनकर आकाश 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर गया। क्या मजाक मत करो, यह क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, मेरा प्यार है। प्रिया बोली, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, तुम्हारा आत्मसम्मान चाहिए। हम दोनों की शादी हो जाएगी और मेरा सारा पैसा तुम्हारा होगा। तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। बोलो हाँ या ना। आकाश ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली। प्रिया, यह शादी नहीं, यह दान है। तुम मुझे भीख दे रही हो। तुम्हारी सहेलियों ने ठीक ही कहा था। मैं तुम्हारे मर्सिडीज क्लास के लायक नहीं हूँ। मैं रिक्शा ही चलाऊंगा। प्लीज अपने लिए कोई और लड़का ढूंढो जो तुम्हारे लाखों रुपए के बराबर का हो। उसने पलटकर चलने की कोशिश की। असल में यह कोई शादी का प्रस्ताव नहीं था, यह तो बस आकाश को परखने की कोशिश थी। प्रिया देखना चाहती थी कि क्या आकाश सच में पैसों का भूखा नहीं है या यह सिर्फ दिखावा है। लेकिन शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद प्रिया समझ गई कि आकाश सचमुच आत्मसम्मानी है। रुको, प्रिया की आवाज़ अब गंभीर थी। ठीक है, शादी नहीं तो साझेदारी। मैं जानती हूँ तुम ईमानदार हो और मेहनत भी। मेरे पास विदेशी क्लाइंट्स है और मेरे पास एक बिजनेस मॉडल है जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। उसने चुनौती दी, क्या तुम मेरे पार्टनरशिप स्वीकार करते हो या रिक्शा चलाते हुए ही मर जाना चाहते हो? यह चुनौती आकाश को चुभ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रगों में बिजली भर दी हो। साझेदारी, आकाश ने कहा, तुम विदेश से पढ़ी लड़की मेरे साथ पार्टनरशिप करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगी। प्रिया बोली, हम एक ऐसी कंपनी शुरू करेंगे जो लोकल ट्रांसपोर्ट का
चेहरा बदल देगी। बोलो, पार्टनरशिप स्वीकार है या डर गए? प्रिया की आंखों में चमक थी। आकाश ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी आग थी। यह दान नहीं, यह चुनौती थी। उसने मजबूती से कहा, हाँ, चुनौती स्वीकार है या पीछे हट जाओगे? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी आत्मविश्वास से नहीं बल्कि चुनौती से भरी थी। आकाश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। यह साझेदारी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील होगी और मैं इसे एक नाम दूंगा। अगले कुछ हफ्तों में जो हुआ उसने पूरे शहर की बिजनेस दुनिया को हिला दिया। आकाश को सड़कों की नब्ज समझ आती थी। उसे पता था कौन सी गली सबसे जल्दी पहुंच जाएगी, कौन सा ड्राइवर भरोसेमंद है और कौन सी गलती नुकसान कर सकती है। दूसरी तरफ प्रिया के पास था मैनेजमेंट का हुनर, दुनिया के बाजारों का अनुभव और आधुनिक बिजनेस की सोच। उसने कहा, आकाश, अब हम सिर्फ सामान नहीं उठाएंगे, हम समय उठाएंगे। हमारे नाम होगा ईगल एक्सप्रेस और हमारा वादा रहेगा, नो डिले, नो पेमेंट। आकाश ने हैरानी से कहा, प्रिया, शहर के ट्रैफिक में यह असंभव है, यह तो खुद को नुकसान पहुंचाना है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर भरोसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, मैं गारंटी दूंगी। 6 महीने बाद वही गारंटी हकीकत बन गई। ईगल एक्सप्रेस का नाम हर ट्रांसपोर्ट हब पर गूंज रहा था। साधारण लोडिंग ऑटो अब आकर्षक वैन में बदल गए थे और शहर के हर बड़े क्लाइंट की पहली पसंद बन चुके थे। आकाश, जो कभी रिक्शा चलाता था, अब अपने ऑफिस में कांच के केबिन में बैठता था। उसकी नई एसयूवी हर रोज चमकती हुई निकलती थी। एक दिन ऑफिस पहुंचते वक्त उसे वही चेहरा दिखे जिसे देखकर उसके पुराने जख्म ताजा हो गए। तान्या, वही लड़की जिसने कॉलेज में उसे नीचा दिखाया था, अब एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन हेड बन चुकी थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर आकाश, मैं तान्या हूँ, प्रिया की दोस्त। मुझे आपकी कंपनी से एक डील करनी है। सुना है आपका ईगल एक्सप्रेस अब शहर का बेस्ट लॉजिकस्ट ब्रांड है। आवाज में शालीनता थी पर भीतर अभी वही अहंकार छिपा था। आकाश ने सहजता से कहा, तान्या जी बैठिए, हम सिर्फ सामान नहीं भरोसा डिलीवर करते हैं। आपकी जरूरत बताइए। तान्या ने थोड़ा झेपते हुए कहा, हमें 24 घंटे की गारंटी चाहिए जो अब तक किसी ने नहीं दी। आकाश ने इंटरकॉम दबाया, पूजा, तान्या जी को प्राइसिंग चार्ट दिखाना। और हाँ, हमारी गारंटी 24 नहीं 12 घंटे की है, क्योंकि यह वादा एक पुराने ड्राइवर का है जो कभी टूटता नहीं। हमारा रेट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हम वक्त बेचते हैं, पैसा नहीं। तान्या के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे उतर गई, लेकिन डील साइन करके ही उठी। उस दिन आकाश ने अपनी हार को जीत में बदल दिया था। अब वह जान चुका था कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं। कुछ दिनों बाद आकाश ने प्रिया को उसी कॉलेज गेट पर बुलाया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वह अपनी नई मर्सिडीज में पहुंचा, वही कार जिसका नाम सुनकर कभी उसे ताने मिले थे। आज वह सूट में खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा। जब प्रिया आई तो उसने कहा, याद है प्रिया, उस दिन मैंने कहा था मैं रिक्शा चलाता हूँ और तुम मर्सिडीज में आती हो। तब लगा था कि प्यार में बराबरी नहीं होती। आज मेरे पास भी वही मर्सिडीज है, पर अब मुझे बराबरी की नहीं, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। उसने मर्सिडीज की चाबी हवा में घुमाई और प्रिया के पैरों के पास रख दी। कहा, आज मैं तुम्हें उस आदमी के रूप में नहीं प्रस्ताव दे रहा हूँ जिसने पैसा कमाया, बल्कि उस आदमी के रूप में जिसने तुम्हारा विश्वास जीता है। प्रिया, तुमने मुझे करोड़पति नहीं बनाया, तुमने मुझे मेहनती और ईमानदार बनाया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगी? सिर्फ बिजनेस की नहीं, जिंदगी की भी। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिस्टर आकाश, तुम्हारी यह डील मैं आज ही साइन करती हूँ, पर एक फर्क के साथ। मैं तुम्हारी कंपनी की सीईओ नहीं, तुम्हारे दिल की रानी बनना चाहती हूँ। यही था मेरे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और मैंने इसे पूरा कर लिया। अगले महीने उनकी शादी हुई, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। उनकी कहानी ने साबित किया कि जब एक समझदार दिमाग और एक सच्चा दिल साथ आते हैं तो न सिर्फ प्यार जीतता है बल्कि इतिहास भी बनता है। दोस्तों, हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने हाई पॉइंट्स जरूर भेजें। आपकी मदद से हम और भी बढ़िया कंटेंट ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।